एक अभिभावक अपने परिवार की स्थिति को सदैव बेहतर बनाए रखने के लिए अपने परिवार के कुछ सदस्यों को हमेशा एकजुट रखने के लिए समय समय पर अपने परिवार के सदस्यों पर सख्ती बरतता है और परिवार के कुछ सदस्य अपने अभिभावक जो उसके अधीन वो परिवार चल रहा है उनकी बातों को बुरा मान जाता है। बहुत सारे मामले तो ऐसे भी होते हैं जहां बात अदालत तक आ जाती है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत पहलू हम जाएंगे। एक व्यक्ति जो किसी कार्यालय में काम कर रहा हो, वहाँ उससे कोई त्रुटि होती है तो उसके जिस अधिकारी के अधीनस्थ वो काम कर रहा है, जो उनके वरीय अधिकारी होते हैं, वो उनकी बहुत तरीके से उनको कहा जाए तो अब क्लास लेते हैं। मैंने देखा है, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको कारण पूछा जाता है, उसको कितनी प्रकार से सवाल जवाब किया जाता है। लेकिन वो व्यक्ति उस दफ्तर के उस वरीय अधिकारी की बातों को नज़रअंदाज करता है और ये कहकर संतुष्ट हो जाता है कि ये मेरा काम है। हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की महत्वपूर्ण भाव को समझने के क्रम में अपने परिवार की अहमियत को हमने कम कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन। हम आज बात करेंगे एक व्यक्ति के दो अलग अलग स्वरूपों पर, और एक ऐसे स्वरूप पर जो हालात, वैसी परिस्थितियां व वैसे हालात जो है घर पे भी होते हैं। वही हालात वो व्यक्ति यदि किसी दफ्तर पे काम कर रहा हो वहाँ भी होता है, परंतु उसी व्यक्ति का वही एक व्यक्ति जो है जिसके साथ वो हालात घर पर हो रहा है या जो हालात दफ्तर पर हो रहा है, उसमें दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग हो जाती है। दोनों जगहों पर उस व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया हो बिल्कुल विपरीत हो जाती है। परिवार का कोई वरिष्ठ अभिभावक जो होता है, सीनियर गार्जियन जो होते हैं, अपने परिवार को नियंत्रण में रखने के लिए, बेहतर स्थिति में रखने के लिए कई बार देखे होंगे कि आप अपने परिवार के सदस्यों पर सख्ती बरतते हैं, उनकी गलतियों पर, उनकी त्रुटियों पर उनको बोलते हैं, कभी कभी डांटते भी हैं। लेकिन आमतौर पे देखा गया है, जो आज का दौर चल रहा है, इस समय में घर के जो अधीनस्थ सदस्य होते हैं, अगर कोई पिता है तो उसके अधीनस्थ उनके जो बेटे बेटियां होती है, उनकी बहू जो होती हैं, या और भी जो सदस्य है, वो कहीं ना कहीं उस वरीय अभिभावक जो है, उस वरिष्ठ अभिभावक जो है, उनकी बातों का बुरा मान जाते हैं। बात कई दफ़ा तो बहुत सारे ऐसे भी परिवार के कई ऐसे मसले और मामले हैं जहां बात अदालत तक पहुंच जाती है, जबकि वो अभिभावक जो है वो अपने घर के स्थिति को संतुलन में बनाए रखने के लिए और उन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए वो डांटते हैं, फटकारते हैं, हमें बहुत सारी बातों को रोक टोक करते हैं। लेकिन हम उस वक्त इन बातों को अपने भावना से, अपने अभिमान से, अपने स्वाभिमान से जोड़ लेते हैं। और मेरा मानना है कि शायद उस वक्त वो व्यक्ति जो हमारे वरिष्ठ अभिभावक है, उनकी बातों को कहीं ना कहीं इंडिविजुअल, एकल स्वरूप में लेते हैं कि मेरा अपना एक अलग अस्तित्व है। कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व जो है उसको वो परिवार से भिन्न समझता है। निश्चित रूप से यदि वो परिवार का एक अभिन्न अंग के रूप में अपना अस्तित्व को समझेगा तो वो व्यक्ति कभी भी उस बात की प्रति गलत प्रतिक्रिया नहीं रखेगा। बल्कि हम एक बहुत अच्छी बात समझते भी है ना, कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई डांटने फटकारने वाला है तो ये मानिए, शुक्रिया मानिए, ये भगवान का शुक्रिया मानिए या संसार का शुक्रिया मानिए कि हमें एक ऐसे अच्छे अभिभावक मिले, हमें ऐसे गार्जियन मिले जो हमारे परिस्थितियों पर गौर करते हैं, जो हमारे हालातों पर गौर करते हैं, जो हमारे दिनचर्या पर गौर करते हैं, जो हमें सही और गलत के बारे में बतलाते हैं, हमारे गलत में रोकते टोकते हैं, जो हमारे सही में हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमारे साथ चलते हैं। लेकिन आज बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति हो गई है। परिवार में यदि कोई वरिष्ठ अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को अपने अधीन, उस परिवार के जो उस वरिष्ठ अभिभावक के नीचे जितने भी सदस्य होते हैं, उनकी त्रुटियों में, उनकी गलतियों में जब उनकी गलतियों को बतलाने का काम करते हैं, तो आप गौर किए होंगे कि बातें वो स्वाभिमान से जोड़ लिया जाता है कि भाई हमें आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, एक परिवार को चलाने के लिए एक अभिभावक का होना ज़रूरी है। आप दुनिया में किसी भी चीज़ को ले लीजिए, उदाहरण के स्वरूप आप किसी भी चीज़ को लीजिए। आप एक बस ले लीजिए जिसमें 50 यात्री बैठे हों,
एक व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, वही कंट्रोलर है, वही गार्जियन है। परिस्थितियों के अनुरूप वो हमें 4 बात बोल देता है कि बहुत सारे परिस्थितियों में आप देखे होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन हम वहाँ पर अपने आप को संतुलन में रख लेते हैं, लेकिन परिवार में नहीं रख पाते हैं। आप इसके विपरीत जाकर देखिए, एक व्यक्ति जो किसी दफ्तर में काम कर रहा होता है, उस दफ्तर के जो वरीय अधिकारी होते हैं और उसके अधीनस्थ जितने भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वो वरीय अधिकारी अक्सर आप देखे होंगे कि अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, उनकी त्रुटियों पे, उनकी गलतियों पे उनको बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। यहाँ तक कि कई दफ़ा तो उनको कानूनी प्रक्रियाओं से, कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन एक सबसे अहम बात है, आप गौर किए होंगे, उस परिस्थिति, उस हालात और उस मंजर में, उस परिदृश्य में, उन सारे घटनाक्रम में वो व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मेरा यहाँ रहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं पैसे नहीं कमाऊँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी का निर्वहन नहीं कर सकता। और शायद वो अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान से ज़्यादा उस वक्त जब वो एक दफ्तर की कर्मचारी होता है, यकीन मानिए अपने स्वाभिमान से भी ऊपर वो व्यक्ति उस पद की अहमियत को समझता है जहाँ से वो अपने जीविकापार्जन के लिए पैसे कमा रहा है। और वैसे स्थिति में वो व्यक्ति जो है अपने ऊपर के अधिकारी जिसके द्वारा डांट फटकार की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं, बहुत सारे कागजी कार्रवाई उनके खिलाफ़ की जाती है, लेकिन वहाँ भी वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। वहाँ वो अपने आप को एक उनके अधीनस्थ रख कर, आप गौर किए होंगे, बहुत मार्केबल बात बता रहा हूँ, उनके अधीनस्थ रख कर उस त्रुटि के लिए वो क्षमा प्रार्थी है। वो क्षमा प्रार्थी खुद को कहते हैं कि भाई हमें क्षमा कर दीजिए। वो कहते हैं कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, बताइए। और जिसका मूल आधार, जिसका जड़, जहाँ से उसकी उपज है, जो उसका नींव है परिवार, वहाँ पर वो इस चीज़ को अपने स्वाभिमान से जोड़ लेता है, अपनी ईगो पे ले लेता है। जबकि एक बहुत सरल भाव में आप समझेंगे, कभी आप बैठेंगे, गौर करेंगे, आप दफ्तर जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, किस लिए? पैसे कमा रहे हैं आप जीविकापार्जन के लिए। लेकिन बहुत संसार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एकांतवास का जीवन जीते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एंट्रोवर्ड पर्सन, एंट्रोवर्ड है ना, एंट्रोवर्ड। तो एंट्रोवर्ड्स जो है वो बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अकेला नहीं रह सकता है। ठीक है, अब हम परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, हमारा सिर्फ वो दफ्तर एक स्रोत है जहाँ मैं काम करके पैसे ला रहा हूँ, लेकिन मेरी खुशियों का स्रोत जो है, उस पैसे के माध्यम से मेरी खुशियों का स्रोत जो है मेरा परिवार है। वहाँ अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कई ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो अपने ही वरिष्ठ अभिभावक के खिलाफ चले जाते हैं, परिवार तोड़ दी जाती है। परिवार पहले अगर संयुक्त परिवार है तो वो एकल परिवार में तब्दील हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग समाज में आज देखने को मिल रही है। और अब तो ये कहेंगे कि इसका स्वरूप इतना विस्तृत हो गया है कि यदि एक परिवार में पति और पत्नी एक दाम्पत्य जीवन को निर्वहन कर रहे हैं, एक पति और पत्नी, अगर दोनों ही काम कर रहे हैं, आप गौर करेंगे, दोनों ही किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर का अभिमान बिल्कुल अलग तरह का होता है। घर पे आने के बाद वो एक दूसरे को अपने अधीन, अपने आश्रय में रखने के लिए स्वीकार ही नहीं करते हैं। वही कर्मचारी के रूप में वो एक दफ्तर जहां वो काम कर रहा है, वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के अधीनस्थ रहने को तैयार है, यहां तक कि उसकी 4 बातें भी सुनने को तैयार है। मूल रूप से आप कहेंगे तो आज जीवन में जो मनुष्य है वो रिश्तों से ज़्यादा, समाज से ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसों को अहमियत दे बैठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसों की अहमियत नहीं है। आज के संसार में, इस भौतिकवादी संसार में पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन वास्तव में आप जो पैसे कमा रहे हैं, उस पैसे का उपभोग आप किसके साथ कर रहे हैं? परिवार के साथ कर रहे हैं। अगर वो सामूहिक स्वरूप में हो तो वो खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। तो आप प्रयास करिए कि जो व्यवहार, जो जीवन शैली आप काम के दौरान अपने दफ्तर में करते हैं, रखते हैं, उससे बेहतर प्रदर्शन आप अपने परिवार में कीजिए। क्योंकि जीवन के हर मोड़ पे, हर स्थिति में, हर हालात में पैसा साथ नहीं देता है मेरे दोस्त। इस बात को यकीन मानिएगा, ये कभी आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखिएगा।
जीवन में आज भी ऐसी चीज़ें हैं आधे से ज़्यादा जिसके लिए पैसों की कोई कीमत नहीं है। वहाँ आपके परिवार के सदस्य अगर आपके साथ खड़े हैं ना, तो यकीन मानिए आप बुरे से बुरे हालात के साथ लड़ जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो असमानता है, ये जो आपकी मानसिक असमानता है, ये जो आपके मन के अंदर में अंतर्द्वंद है और एक ऐसा भाव जिससे वास्तव में जिस चीज़ को आपको पकड़ के रखना है उसको आप छोड़ रहे हैं, और जिसके नहीं रहने पर भी अगर जीवन में अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और परिवार में एक अच्छे और बेहतर सामंजस्य की वजह से परिवार के दूसरे सदस्य जो हैं उनकी पूरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। तो एक आम तौर पे अगर हम कहेंगे सीढ़ी के कई पायदान होते हैं, और अगर सीढ़ी बनानी होती है तो दो लंबे खंबे के अंदर में कई सारे उसके पायदान लगाने पड़ती है और तब जाकर हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं। जीवन में आप कभी भी अपने परिवार से अलग मत होइए, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद आप निश्चित रूप से मान के चलिए धन अर्जन तो कर लेंगे, लेकिन आप जीवन में उन चीज़ों से रूबरू नहीं हो सकते हैं, या आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को उन चीज़ों से रूबरू नहीं करा सकते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज या एक सही दशा दिशा में जीवन को चलने के लिए जो हम प्रेरित करते हैं खुद को, वो ना हम खुद कर सकते हैं, ना अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यदि आपके लिए दफ्तर ज़रूरी है, दफ्तर में काम करना ज़रूरी है, पैसे कमाना ज़रूरी है, तो यकीन मानिए ये सब हम अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए ही हम इस तरह के काम करते हैं, जीते हैं। तो जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं उस जड़ को, उस नींव को हमेशा मजबूत से पकड़ कर रखिए, हमेशा मजबूती से एक आधार देकर रहिए, ताकि किसी भी बुरे से बुरे हालात में आप अकेला ना हो या आपका परिवार अकेला ना हो। धन्यवाद।